आप देख रहे हैं एजेंडा। मुंबई गैंगरेप कांड ने एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साफ है कि कड़ा कानून बनने से ही नहीं रुक रहे हैं अपराध, बगैर भेदभाव कड़ाई से लागू हो कानून, यही आज का एजेंडा। और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की नीलम गोरे मुंबई से हैं, साथ ही साथ महिला अधिकारों पर अपनी आवाज रखने वाली अभिनेत्री पूजा बेदी और स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता नीलम कटारा हमारे साथ मौजूद हैं। स्मृति ईरानी जी, तमाम बातें तो की जा रही हैं कि भाई आप लोग कानून को लागू नहीं करते हैं, ठीक से पुलिस प्रशासन काम नहीं करता, लेकिन बीजेपी की अगर अपनी बात करें, आसाराम पर इतने संगीन आरोप लगते हैं, उमा भारती सरी के नेता ट्वीट करके उनको क्लीन चिट देने की कोशिश करती हैं। कानून को जो अपना काम करने का हक है, तीन चार दिन हो चुके हैं इन आरोपों को, अभी तक ना उनकी गिरफ्तारी हुई है ना पूछताछ की गई है। क्या ये दोहरे मापदंडों से भी कहीं ना कहीं और ज्यादा दुस्साहस के लिए लोगों को मौका नहीं मिलता? सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी आपकी अपनी ही चैनल की इस कार्यक्रम की शुरुआती सेगमेंट की ओर, जहां पे आपने शाहनवाज हुसैन जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं उनका स्टेटमेंट देश के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें शाहनवाज जी ने भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट किया कि कानून कार्रवाई पूरी तरह से करे और सच सामने आए। फिर भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर आक्रमण कर रही हैं, ये जानते हुए कि हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना किसी भेदभाव के कानून लागू हो, तो मुझे इस बात को आज मुझे पूछने पे आप मजबूर करती हैं कि कानून को अगर इंप्लीमेंट करना है तो इस वक्त प्रदेश में सरकार किसकी है? इस सवाल का आप मुझे जवाब देंगे? नहीं स्मृति जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। भ्रम की कोई स्थिति पैदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने स्पोक्स पर्सन के माध्यम से, मैंने स्वयं संसद में बाकी सांसदों के साथ आज स्पष्ट रूप से कहा है, संसद में भी और बाहर भी, कानून अपना काम करे। नहीं तो आप क्या आप दो टूक कह रही हैं कि इस मामले में कानून अपना काम नहीं कर रही है? क्योंकि अब तक नॉर्मल जो प्रक्रिया है कि भाई अगर इस तरह के आरोप लगते हैं, अगर एफआईआर है तो उनकी गिरफ्तारी अब तक हो जानी चाहिए थी। नॉर्मल प्रक्रिया, कानून किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, एफआईआर होगी, पूछताछ कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, मैं आज आपसे स्पष्ट ये सवाल पूछ रही हूं, आप मुझे उत्तर दें। क्या ये मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार क्षेत्र में है? क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं है? तो ये सवाल आप प्रियंका चतुर्वेदी से कीजिए। नहीं स्मृति जी, ये सवाल मैं प्रियंका चतुर्वेदी से भी करूंगी, लेकिन हम बयानों की बात कर रहे हैं कि जो राजनीतिक बयानबाजी की जाती है। कल कैलाश विजयवर्गीय भी बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि धर्माचार्य है, इस मामले को आप दिल्ली गैंगरेप कांड के साथ इक्वेट न करें। हम सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, अगर बलात्कार के संगीन आरोप लगे हैं, क्या उसमें कोई पक्षपात होना चाहिए कि इंसान के कद को देखकर? मैं फिर से बोल रही हूँ, आप फिर से मुझे प्रश्न कर रही हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा हो, कानून पूरी तरह से लागू हो, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट वक्तव्य है। फिर भी आप मुझे अगर उकसाने वाले प्रश्न कर रही हैं, तो मैं आपका ध्यान इस बार आकर्षित कर दूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगर कानून को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है तो वो कांग्रेस की है। तो कृपया करके जो कांग्रेस की प्रतिनिधि हैं, ये सवाल आप उनसे करें। चलिए मैं उनसे पूछूंगी। दूसरी बात मैं आपसे कहना मैं खत्म नहीं हुई मेरी बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी बात खत्म नहीं हुई प्रियंका जी, आप बाद में बोलिएगा, मुझे यकीन है एंकर आपको समय देंगे। दूसरी बात कहना चाहूंगी यहाँ पे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पक्ष की महिला नेत्री हो अथवा पुरुष नेता हो, अगर वो संसद के दायरे में किसी विषय के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त करता है तो उसे राजनीतिकरण का नाम मत दीजिए। वो एक सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। नहीं, राजनीतिकरण मैंने किया। सांसद के रूप से निश्चित रूप से वो एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके बयानों को आप बिना राजनीति से जोड़े तो नहीं देख सकते हैं। लेकिन प्रियंका, आप जवाब देना चाहेंगी कि आखिरकार इस तरह से जो ढीले रवैये हैं बार बार सरकारों पर लगते हैं? आप कह तो रहे हैं कि बीजेपी के नेता उनको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपकी सरकार भी जो है कार्रवाई करने में, वहां जिसके तहत पुलिस प्रशासन आती है, उनकी ओर से भी ढिलाई देखने को मिल रही है। नहीं, मैं भी स्मृति जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि वो भी जरा अपना ध्यान आकर्षित करें, केंद्रित करें गुजरात पे, मध्य प्रदेश में, जहां पे कन्विक्शन रेट अभी भी लोएस्ट है अमंग ऑल स्टेट। नहीं, मैं बिल्कुल राजनीतिक सवाल नहीं है, राजनीतिक मेरा भी सवाल नहीं है, आपको फैक्चुअल जवाब दे रही हूँ। आप जाके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में गुजरात की जो आप चिंता व्यक्त कर रही हैं, तो देख लीजिए सबसे कम क्राइम कन्विक्शन रेट की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन कन्विक्शन रेट की बात कर रही हूँ, कन्विक्शन रेट जो आप बात कर रही हैं ना प्रियंका जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो आप बात कर रही हैं ना, स्मृति जी, अब मुझे भी पूरी बात करने दीजिए।
स्मृति जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपके वापस आऊंगी। प्रियंका अपनी बात, आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, आप मेरी पूरी बात सुनिए, फिर आप जवाब जरूर दीजिए। जरा एक मिनट, मुझे लगता है कि अगर प्रियंका की बात को सुन लेना चाहिए। मैं आपके पास वापस आऊंगी। मैं भी आपका ध्यान दूसरे स्टेट राज्य सरकारों पे भी केंद्रित। आप राजस्थान का जवाब दीजिए। काफी लो हैं। फिर मैं महाराष्ट्र का जवाब पूछूंगी, फिर दिल्ली का जवाब पूछूंगी। 5 साल की लड़की, आज 5 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, उसका भी आप मुझे ये बोलिए, आप उस पर भी ध्यान केंद्रित कर कहिए कि जल्दी से जल्दी जुडिशियल प्रोसेस भरे। हमें ये साथ में रहकर, स्मृति जी, पहले मैं आपसे पूछ लूं, मुझसे राजस्थान के संबंध में प्रश्न किया गया, जो मेरा अधिकार। बहुत बढ़िया बात है। शायद आपने पढ़ाई की होगी कि राजस्थान में मेरी सरकार नहीं है पार्टी की, तो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसका जवाब नहीं जानती हूं। मुझे लगता है कि आप पहले, मैं भी आपको कह रही हूँ, जैसे आपकी भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो कह रही है वो कहिएगा, फॉलो करेंगे राजस्थान। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ये इसी तूतू मारने की वजह से जो है कहीं ना कहीं कानून भी और ज्यादा ढीले पड़ते हुए नजर आते हैं। नीलम कटारिया जी, जिस तरीके की अभी हम बातें सुन रहे हैं, अब स्मृति ईरानी कहती है कि भाई बीजेपी ने तो कह दिया कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन जो डैमेज होना था क्या वो हुआ नहीं? उमा भारती जब बयान दे देती हैं, कैलाश विजयवर्गीय जब आकर बातें करते हैं कि महिलाओं को मर्यादा का पालन करना चाहिए, वो डैमेज तो हो जाता है। उसके बाद भले ही पार्टी अपनी राय रखे। डेफिनेटली ये जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है एक कदावर नेता का तो फर्क पड़ता है, मगर उसमें शायद मैं सोचूं कि मीडिया ये रोल प्ले करे कि उसको हाईलाइट ना करे, क्योंकि उसको हाईलाइट करके और फिर उस पर कंट्रोवर्सी करने से, अगर कई बार नेता इसलिए भी स्टेटमेंट में करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो लाइमलाइट में आए, तो अगर उमा भारती इनका भी इस तरह का स्टेटमेंट आप बता रही हैं वो थे, तो उनको अगर आप इग्नोर कर देते तो शायद इतनी उस पर नहीं रहती और मेन मुद्दे पे बात रहती। और ये जो तू मैं हम देख रहे हैं ये तो चलती रहती है, हर चीज का एक सियासी मुद्दा बनाया जाता है, हर चीज का एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है और तू मैं होती है, मगर सिर्फ जब बात आती है कि दागी नेताओं को पार्लियामेंट में नहीं आने दिया जाए तब कोई तू मैं नहीं होती, तब सब मिल जाते हैं, चाहे उसमें रेपिस्ट हो, चाहे मर्डरर हो, चाहे कोई हो। ये मुझे नहीं समझ में आता और शायद इसी वजह से हमारे देश में कानून नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है, पुलिस को जो पावर चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये नेता छोड़ेंगे नहीं पुलिस को। जी, नीलम गोरे आपसे मैं जानना चाहूंगी, नीलम कटारिया जी जो कह रही हैं कि भाई जब बात राजनीतिज्ञों के हितों की हो तब तो वो एकजुट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे मुद्दों पर जो है भाई रिकॉर्ड्स दिखाना शुरू कर देते हैं कि आपके राज्य में रेप हुआ, भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश में भी रेप हुआ है, राजस्थान में भी रेप हुआ है। किसी एक राज्य के आंकड़ों को आप बार बार इस तरह से सियासी रूप से नहीं पेश कर सकते हैं। नीलम कटारिया जी ने कई बातें कही, उसमें एक जो बात उन्होंने कही पुलिस रिफॉर्म्स की, मैं उससे सहमत हूं और हमने शिवसेना के माध्यम से हर समय 10-12 वर्षों में हमेशा ये जिक्र किया है कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने उसके बारे में बहुत ही उदासीन भूमिका ली है, ना उन्होंने उसके बारे में कोई प्रोएक्टिव रोल नहीं किया है। जहां तक दागी लोगों का सवाल आता है, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब तक किसी को कन्विक्ट नहीं होता है तब तक उसको मौका मिलता है सांसद में या असेंबली का, लेकिन उसमें मैं एक जरूर फर्क करना चाहूंगी। कई बार लोग अपना पोजीशन का फायदा लेकर, वो एमएलए है या एमपी है, उसका फायदा लेकर सबूतों में इंटरवेंशन करते हैं और इसके लिए मुझे लगता है कि मैं राजस्थान का भी सुन रही हूँ, मध्य प्रदेश का भी सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये बात है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स अमल में लाने वाली जो यंत्रणाएं हैं वो हर जगह अगर सत्ता संपत्ति और प्रतिष्ठा जिनके पास है उनसे जुड़ के ही काम करेंगी तो जो महिलाएं, आम महिलाएं हैं, उनको कभी इंसाफ ही नहीं मिलेगा। नीलम गोरे जी, आपको लगता है कि अगर आसाराम जैसे शख्स पर संगीन आरोप लगते हैं उनके खिलाफ भी पक्षपात नहीं होनी चाहिए, उनको भी अब तक जो है पुलिस को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, जैसा कि हर आम केस में होता है कि यहां भाई एक आरोपी को आपने देखा, उसको गिरफ्तार कर लिया, अब बाकी मामला अदालत में चल रहा हो। ये मामला आसाराम के केस में जब नहीं होता है, गलत संदेशा जाता है कहीं ना कहीं समाज में। हमको लगता है कि देखिए कौन है उसमें वो करेंगे, वो बात नहीं है। जो भी कानून के माध्यम से होना चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस है, चार्जशीट का सवाल है, फास्ट ट्रैक की बात हर समय हर लोग करते हैं, लेकिन कितने केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट होते ही नहीं है, सिर्फ उसकी घोषणा होती है और इसीलिए 1-2 साल में कॉम्पेंसेशन किसी को मिल नहीं रहा। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ हम छोटे छोटे सवालों पर बात करते हैं ना, तो मुझे इतना दुख होता है कि वी आर ट्रिविलाइजिंग द इश्यू। जो मेन मुद्दा है कि जिसके बारे में सब महिला सांसद हो, हर पार्टी की आम महिलाएं हो, उन लोगों को सोचना चाहिए कि पुलिस स्टेशन से लेके ऊपर तक
हम किस तरीके से जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग की जरूरत है। पूजा बेदी, आप क्या कहेंगी, क्योंकि पहले भी हमने शोज किए हैं आपसे, दिल्ली गैंगरेप के बाद भी जिन सुझावों की बात हो रही थी, देश में एक आक्रोश नजर आ रहा था, उन सुझावों में से कितने ऐसे बात हैं जो आपको लगता है राज्य स्तरों पर, केंद्र स्तर पर इंप्लीमेंट होते हुए नजर आए? देखिए, पहले बात यह है कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि इस डिबेट में एजुकेटेड महिलाएं हैं और तू मैं हो रही है, पॉलिटिकल स्लैंगिंग हो रही है। फर्स्टली आई एम रियली शॉक्ड। एक लड़की का गैंगरेप हुआ है, एक लड़की नहीं, एक और लड़की का गैंगरेप हुआ है। मुद्दा ये है, हमें सॉल्यूशंस की जरूरत है इस वक्त। ये डिबेटिंग, कीचड़ उछालना हर डिबेट में हो सकता है। सॉल्यूशंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स एज अ वुमन, एक महिला होते हुए मैं कह सकती हूं, हम दो चीज चाहते हैं, वन फ्रॉम आवर लीडर्स एंड द सेकंड इज जो लोग हमारी रक्षा करते हैं उनसे हमारी भी उम्मीदें हैं। लीडर्स अगर फालतू बातें करें, लीडर्स अगर भलती सीधी बातें करें, लीडर्स अगर औरतों के खिलाफ बात करें या औरतों के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करें, आई थिंक सच लीडर्स शुड बी टेकन आउट ऑफ पावर, नंबर वन, क्योंकि हमको लीड करते हैं और वी डोंट नीड पीपल लाइक दैट लीडिंग अस, नंबर वन। अगर खप लीडर्स या मिनिस्टर्स या जो भी हो, अगर वो कहे इंग्लिश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप, चाउमीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप, शॉर्ट स्कर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप, बॉलीवुड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप, व्हाटएवर, जो भी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स करे, दे शुड जस्ट बी चक्ड आउट ऑफ पावर, दे आर नॉट डीलिंग विद द इशू, नंबर वन। नंबर टू, लोग जो हमारी रक्षा करते हैं, द पुलिस फोर्स, द जुडिशरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा फोकस ये होना चाहिए, वन, व्हाई इज द पुलिस नॉट एक्टिंग इंस्टेंटली? Why is it that people are taken, that due diligence is not given on cases? And most importantly, हमें fast track court की बहुत जरूरत है. Why is it that fast track courts have not been implemented? These are the issues to go about. Go after the ministers that are not putting those fast track courts into place, because that is the need of the hour. We need to have measures in place. We need to put the bad people away. These are the issues. ये सब मुद्दे हमें डिबेट करनी चाहिए. Not कि वो उसने क्या किया, उसने ये क्या किया, चलो एक दूसरे के पार्टी से कीचड़ फेंको. Let's find solutions. स्मृति, लेकिन एक जो कॉम्प्लिकेट सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि यहाँ जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जिक्र किया जा रहा है, दिल्ली गैंगरेप के बाद भी ये मामला फास्ट ट्रैक अदालत में चल रहा है, फिर भी जो है आज आप देखें तो करीब करीब 9 महीने होने को आए हैं अब इस पूरे मामले को। क्या अभी भी जो हम लोग सोल्यूशन सुझा रहे हैं, क्या उसमें बुनियादी दिक्कतें नजर आती है? एक वुमन होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप क्या कहेंगी कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिसे कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, उन्हें आज करने की जरूरत है? मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहती हूँ। आज मैंने पूजा का पूरा बयान सुना, उसका आक्रोश मेरी समझ में आता है, क्योंकि मेरी भी इस वक्त, मैं दिल्ली से आपसे बात कर रही हूँ, मेरा परिवार इस वक्त मुंबई में है, बिना मेरे इस वक्त ये कार्यक्रम शायद देख भी रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करती हूँ कि भावना में जब हम आते हैं, आक्रोशित होते हैं और एक नागरिक के रूप में अपना अधिकार मांगते हैं, तो हमें इस बात को भी समझने की जरूरत है कि उस अधिकार का संरक्षण एक संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से होगा। आज पूजा ने विषय उठाया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए, क्यों नहीं है? फास्ट ट्रैक कोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसका आर्थिक प्रावधान भारत सरकार ने 2010 में फाइनेंशियल एलोकेशन टू सपोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट पूजा बंद कर दिया था। आज मैं निवेदन ये कर रही हूं कि हर बार रेटोरिक नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। मात्र एक्ट से काम नहीं चलेगा, मात्र एक कागजी कानून से काम नहीं चलेगा। दूसरा, चौकसी क्यों नहीं है, चौकन्ने क्यों नहीं है? वेल, सीसीटीवी का जो एक प्रावधान या फिर जो एक विषय था, वो आज भी मुंबई के लिए रुका हुआ है। ये एक प्रशासनिक रोक टोक है, ये गवर्नेंस से जुड़ा मुद्दा है, जो आप जिसके ऊपर आरोप मढ़ेंगे कि पॉलिटिसाइज हो रहा है, लेकिन ये हकीकत है। अगर नागरिक को उस प्रकार की सुरक्षा और उस प्रकार की सुविधा पहुंचानी है, तो जैसे नीलम जी कह रही हैं, इन ठोस मुद्दों के ऊपर चर्चा होना जरूरी है। 2009 से लेकर 2012 तक एक रेप विक्टिम को रिहेबिलिटेट करने के लिए फंड पड़ा है। स्मृति जी, आप कह रही हैं कि यहाँ पर जो है तमाम ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र होता है लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता। प्रियंका, आप 25 सेकंड में अगर बता सकें कि 3 पॉइंट ऐसी कौन सी जिस पर यहाँ पे सोचने की जरूरत है बिना राजनीति? देखिए, मुझे आपको कुछ समय देना होगा, 25 सेकंड से मेरी बात नहीं होने वाली है। मैं भी पूजा जी से यही कहना चाहूंगी कि आक्रोश मुझ में भी है और बहुत है इस बात को लेकर, क्योंकि मैं भी मुंबई की पली बड़ी हूं और मुझे भी आक्रोश उतना ही है। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी कि पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, हाँ वो होने चाहिए
और जुडिशियल स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए। वो मेरा भी मानना है कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में एज हमने देखा कि क्रिमिनल। जी चलिए प्रियंका, आप अभी तमाम वो बातें कर रही हैं जिस पर हम बार बार जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन हर बार लगता है कि जब जब ऐसे मामले सामने आते तो